सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हम लिखे थे लेकिन किसी वजह से उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने कहा था उसमें कि इस क्वेश्चन में एसिटिक एसिड का कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा का वैल्यू दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी दिया हुआ है और मोलर कंडक्टेंस निकालना है। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं, कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। कापा का वैल्यू लिख देंगे इंटू 1000 लिख देंगे, अब बाय नीचे मोलैरिटी जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जिसमें मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का निकालना था। इसमें एक क्वेश्चन और भी है। इसके लिए आपको एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ है 390.5। तो इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। लास्ट लेक्चर में हम बताए थे वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और वीक बेस का Kb होता है। अब दोनों का फार्मूला C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, जहाँ C है कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लास्ट लेक्चर में ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालने का फार्मूला भी हमने लिख के दिया था कि क्वेश्चन बनाने के लिए सब फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला था मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर बाय मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू। तो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर यहाँ आप निकाले हुए हैं 32.76 और मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों को रख देंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। अब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला भी लिखाए थे। फार्मूला था C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। C है कंसंट्रेशन माने मोलैरिटी, ये मोलैरिटी 0.00241 और इंटू अल्फा अभी आपने निकाला बाई 1 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये Ka का वैल्यू निकल गया। Ka जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड है। ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए लास्ट क्लास में और आज, ये सब कंडक्टेंस पर क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी बनाएंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोल्हार्स लॉ पर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। तो अभी एक दो क्वेश्चन कोल्हार्स लॉ पर भी बनाएंगे चूंकि पूछता है। ये जो क्वेश्चन हम अगला लिखने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अंदर में जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वहाँ तुमको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, कैलकुलेट of CaCl2 if कैल्शियम आयन दिया हुआ है आपको 119 and
Cl माइनस का वैल्यू दिया हुआ है आपको 76.3। कहता है कि आप कैल्शियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू, यह है मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू, नॉट बना हुआ रहे या इन्फिनिटी तो वो लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। अगर आपको कैल्शियम आयन का आयोनिक कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू ये है और क्लोराइड आयन के आयोनिक कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू ये है, तो ये दोनों दिया हुआ है और इसका मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो हम कोल्हार्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। कोल्हार्स लॉ के अनुसार हम लिखेंगे फ्रॉम कोल्हार्स लॉ, लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी का 4CaCl2 कितना होगा, तो कैल्शियम आयन का आयनिक कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन के आयनिक कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू। कोल्हार्स लॉ याद कीजिए जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी उसके केटायन और एनायन के आयनिक कंडक्टिविटी के लिमिटिंग वैल्यू के जोड़ के बराबर होता है और प्रत्येक को गुना करेंगे नंबर ऑफ आयन्स से जो फार्मूला में। तो कैल्शियम आयन एक ही बार है फार्मूला में तो ये 1 रह गया और क्लोराइड 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। कैल्शियम आयन के लिए आपको आयनिक कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू उसने दे रखा है 119 प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन का दिया हुआ 76.3। इसको जोड़ लेंगे गुना करके तो आपको कैल्शियम क्लोराइड के लिए मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा और जोड़ने पर ये आएगा आपको 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये कोल्हार्स लॉ पर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कोल्हार्स लॉ पर बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the molar conductivities at infinite dilution, if the molar conductivities at infinite dilution infinite dilution of NaCl, HCl and sodium acetate are 126.4 425.9 and 91 सीमेन
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल respectively. What will be the limiting molar conductivity of acetic acid एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। ये भी कोलार्स लॉ पर ही क्वेश्चन है। कहता है कि ये 3 इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड, HCl और सोडियम एसीटेट। तीनों का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब ये सब लिमिटिंग वैल्यू है, मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू। ये है NaCl का, ये HCl का और ये है सोडियम एसीटेट का। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू ही लिमिटिंग वैल्यू होता है। इस 3 इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है और इसके मदद से आपको एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। इसको बनाने का तरीका है, इसमें कोल्हार्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक बार कोल्हार्स लॉ हम NaCl में लगाएंगे, एक बार HCl में, एक बार सोडियम एसीटेट में। इस तरह से 3 जो फार्मूला बनेगा, 3 में इक्वेशन को जोड़ के हम इसको ले आएंगे या घटा के हम इसको ले आएंगे। ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। उसके लिए इस तरीके को समझिए। इस तरह का सवाल पूछता है रेगुलरली, इसको बनाने का आसान तरीका देखिए। आपको निकालना किसका है वो देखिए। सॉल्यूशन, हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी का लिमिटिंग वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए निकालना है। तो ये बराबर होगा, इस एसिटिक एसिड में 2 आयन है, एक है एसीटेट आयन CH3COO और एक है H+। तो हम इसमें देखेंगे, हमको ये 2 आयन ले आना है। तो एसीटेट आयन कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। इसको यहाँ लिखते हैं, वहाँ दिखने में दिक्कत होगा। देखिए, जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो इस तरह समझिए इसको। हमको निकालना है एसिटिक एसिड का, इसका वैल्यू निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है आपको एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में 2 आयन होते हैं, एसीटेट आयन और H+ आयन। ये देखिए, ये है एसीटेट आयन, माइनस आयन है ये, और H+, यही 2 मिलके बना हुआ है एसिटिक एसिड। तो एसीटेट आयन को लाना है और H+ को लाना है। एसीटेट आयन देखो यहाँ पर है तुम्हारा, इसको लिख देंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। और लाना है H+ कहाँ पर है? तो यहाँ पर है HCl में। तो प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का। तो यहाँ से आ गया एसीटेट और यहाँ से H+, ये दोनों आ गया। लेकिन
इस दोनों के आने में दो आयन, यहाँ पर Na+ और यहाँ पर Cl- भी आ गया है, जो कि यहाँ नहीं है। तो इस Na+ और Cl- को हटाना होगा। इसके लिए हम माइनस कर देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl को। इससे क्या माइनस हो गया, Na भी माइनस हो गया, Na+ और Cl-। Na और Cl हट जाएगा, माइनस होगा, तो आपको एसीटेट बचेगा और H+। आपको सोडियम एसीटेट के लिए वैल्यू दिया हुआ है कितना, 91 प्लस HCl के लिए वैल्यू दिया हुआ है 425.9 और इसमें से माइनस करेंगे NaCl का वैल्यू। NaCl का वैल्यू है 126.4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। और इसको सॉल्व करने पर जो फाइनल आंसर हम लोगों को आता है वो आता है 390.5। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, ये कोल्हार्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और यही है एंड ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर किया। पहला पार्ट में इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज लॉ था। दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। और लास्ट पार्ट था कंडक्टेंस, जिसमें हम लोगों ने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, इसका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ में कोल्हार्स लॉ। अब इसमें एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही चुके हैं। अब तुम बैक ईयर्स के क्वेश्चन किसी भी बुक से, चाहे प्रदीप हो, दिनेश हो, कंप्रिहेंसिव हो, किसी से जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि ये सब चैप्टर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन के वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि हम लोग क्लास में अभी ज़्यादा ना भटकते हुए मेनली 12 को ही फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग 12 के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे वो ऑर्गेनिक पर आएगा। लेकिन ऑर्गेनिक को 12 का ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी परेशानी है, जिसके बारे में हम उस क्लास में बात करेंगे और उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करके हम लोग 12 का ऑर्गेनिक को सही कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।